लगभग 1.5 लाख वोट से जीत कोई जीत थोड़ी है। पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर हुआ। जब चेहरा ही जीतने का फासला इतना कम हो गया तो प्रधानमंत्री चाहे कोई और बनाना चाहिए बीजेपी को। जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चलनी है और मोदी की गारंटी वारंटी भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद अब 238-39 पे हुए। The country does not want Narendra Modi and BJP anymore. The verdict is very clear. It's against them. मैं तो अव्वल प्रधानमंत्री जी के इसको ढिठाई के अलावा कुछ नहीं मानता। ये ढिठाई है। कितनी सीट पे हैं आप? 400 पार वाले थे ना आप। 14 में आपको अपने मेजॉरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 पे खेल रहे। 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चलनी है। इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? अपनी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, नीतीश जी के साथ क्या किया, चंद्रा बाबू के साथ क्या किया था। आज आपकी जरूरत है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी बताऊं, आपके दल को भी जानता हूं और वो जो संस्था है ना नागपुर में, उसको भी जानता हूं। आपका विकल्प ढूंढा जा रहा है, आप उसकी चिंता करिए। और मोदी की गारंटी वारंटी भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद अब 238-39 पे हुए। आपको तो ये कहना चाहिए था कि अब आगे से कोई कैंपेन मैं इन शब्दों पे नहीं करूंगा। आप कल भी चूक गए। बीजेपी के अंदर अगर देखा जाए, मोदी जी तो एकदम हारे पड़े हुए हैं। अगर हम लोगों को पता होता, विपक्ष को पता होता कि अजय हैं, तब तो इनको हराना बड़ा मुश्किल था, आसान था। वाराणसी में लगभग 1.5 लाख वोट से जीत कोई जीत थोड़ी है। और शिवराज सिंह चौहान लगभग 7 लाख वोटों से जीते हैं। अमित शाह भी लगभग 6 लाख वोटों से जीते हैं। और पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर हुआ। जब चेहरा ही जीतने का फासला इतना कम हो गया तो प्रधानमंत्री चाहे कोई और बनाना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि इस चेहरे में तो दम रहा नहीं अब। तो मैं तो यही देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी भी मुझे पूरा संदेह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में चूँकि ये जीत इनकी सुनिश्चित थी तो मैनिपुलेट नहीं कर पाए। बिहार में तो ऐसा लग नहीं रहा था, दिल्ली में ऐसा लग नहीं रहा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों का वोट और प्लस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सहानुभूति का वोट गया कहाँ। तो जहाँ ये आश्वस्त थे कि जीतेंगे, वहाँ धांधली नहीं कर पाए हैं। लेकिन धांधली हुई है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मेरा अभी भी मानना यही है। हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला। तो कहीं भी जो है आप देखिएगा, एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है। और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो, हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, ख़ास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। It's verdict against Modi in Tamil Nadu and majority of Indian states. As far as Tamil Nadu is concerned, actually the India Alliance headed by DMK has a very landslide victory. This is for 3 things actually. Yes, I said it's vote against Modi and BJP. Second,
So, for good governance in Tamil Nadu. Third, to make Rahul Gandhi the Prime Minister. So these are all the three things Tamil Nadu have voted. This is a time, irrespective of party, we have to stand by the country. The country does not want Narendra Modi and BJP anymore. The verdict is very clear. It's against them. So it's a responsibility of India Alliance and other opposition parties, other political parties, to take a very firm step to save the country. So that should be our first priority. Hopefully India Alliance will form the government. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.